एवं आदिनाथ चैनल, सुधा क्लस चैनल और पुण्योदय चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री कायुष्यम करो। और रानी दमयंती बाई की सरजमी दमोह की मध्य प्रदेश से यह पहला प्रश्न है। महेंद्र पत्रकार इंदौर से। नमोस्तु। सब कुछ नकल किया जा सकता है लेकिन असल ज्ञान व चरित्र स्वयं का ही काम आता है। हे पूज्यवर, असल ज्ञान को बढ़ाते हुए स्वयं के चरित्र को किस प्रकार शुद्ध रखा जा सकता है? जितनी भी आत्मा की पर्याय होती हैं वे पर्याय स्वयं की ही होती है। नकल करने का अर्थ यह नहीं कि उसका चारित्र ले लिया है। नकल करने का अर्थ है कि उसका हमने अनुकरण कर लिया। लेकिन अनुकरण करने के लिए भी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एक नकल किया जाता है सामने वाले से कुछ कमाने के लिए, उसके समान मैं भी बड़ा हो जाऊं। दूसरा, सामने वाले को बदनाम करने के लिए भी नकल की जाती है। और एक किया जाता है कि जिस प्रकार के ये महान हैं मैं भी इन जैसा महान बन जाऊं। तो हमारे लिए हमेशा उस सूत्र को याद करना चाहिए। बंदे तद्गुण लब्धे, एक ऐसा सूत्र है जिसे नकल नहीं कहा गया। नकल करने वाला व्यक्ति जिसकी नकल करता है उसका उपकार नहीं मानता, उसका एहसान नहीं मानता। जिसकी नकल करता है उसको सूचना नहीं देता, चोरी करता है और एहसान नहीं मानता नकल करने वाला। प्रोसेस वही है। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति की नकल की तो उसका एहसान नहीं मानेगा, उसको बताएगा नहीं, उसका बुरा और विचारेगा। इसी नकल को थोड़ा सा परिमार्जित कर दो कि जिसकी हम नकल कर रहे हैं उसको नमोस्तु और कर दो तो सब नकल अकल में बदल जाएगी। जिसकी हमने नकल की है उसको वेलकम कह दीजिए, थैंक्स कह दीजिए। जिसकी हमने नकल की है उसका आभार मान लीजिए। जिसकी हमने नकल की है उसको अपना बॉस मान लीजिए। जैसे हम लोग भगवान की नकल करना चाहते हैं कि हम भी भगवान बने, पहले हम उनको नमोस्तु करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके उपकार मानते हैं। हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुओं जैसे बनने का भाव करते हैं, उनको नमोस्तु करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका उपकार मानते हैं। यही नकल यदि विनय के साथ, एहसान के साथ, उपकार के साथ हो जाए तो वह नकल नहीं धर्म कहलाती है। इसलिए अपना विकास करना है, बड़े लोगों के समान बनना है, भगवान के समान हमें बनना है, अच्छे लोगों के समान बनना है। तो एक सूत्र को सिद्ध कीजिए, बंदे तद्गुण लब्धे। मैं वंदना करता हूँ इन जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए। अब है इसमें भी नकल ही, लेकिन नकल होकर के भी ये नकल नहीं है, इसमें बहुत बड़ी अकल लगी हुई है। ये अकल को हम निकाल देते हैं, फिर नकल करते हैं तो वह नकल हमें ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण बनती है। फिर हम उन जैसे बन नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं चूक कर देंगे। शेषागंज फिरोजाबाद से रजत जैन। नमोस्तु। अनंत भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो 5000 धनुष ऊपर से जाते हैं या फिर धरती से मोक्ष जाते हैं, और उनका अंतिम क्रिया धरती से होती है या 500 धनुष ऊपर से देवों द्वारा होती है? कोई भी जिनन देव हैं केवल ज्ञान के बाद 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे नहीं आते।
इति हरिवंश पुराण पूज्यवर जिनसेन स्वामी। और उनके जो मोक्ष होता है आकाश से ही होता है, धरती को स्पर्श नहीं करते कोई तीर्थंकर। आकाश में ही 5000 धनुष ऊपर रहते हैं, वहीं उनका शरीर का विलय होता है, वहीं पर आकाश में वो खड़े हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के संबंध में आया कि भगवान महावीर राजगिरी से समूह छोड़ करके पावापुरी में जाकर आकाश में स्थित हो गए। यानी आकाश में स्थित का अर्थ है ऊपर स्थित हो गए। और जब उनको मोक्ष हो जाता है तो उनके नख और केस जमीन पे गिरते हैं और देवता लोग आकर के जमीन पे ही मोक्ष कल्याणक बनाते हैं। 3 कुंडों की स्थापना करते हैं, तीर्थंकर कुंड, गणधर कुंड और सामान्य कुंड। इन तीनों कुंडों में उन नख और केशों को बड़े जुलूस के साथ बिनोली निकालते हैं और निकाल के फिर संस्कार करते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर एक उल्लेख और किया है कि देवता आकर उनका हुबहू विक्रिया से पुतला बनाते हैं और पुतला बना करके उनकी वैकुंडी निकालते हैं और उसके बाद में जाकर उसका संस्कार करते हैं। ये 2 मत देखने में आते हैं। तीसरा मत प्रकीर्णक रूप से आता है कि हालांकि वो मान नहीं है प्रभायमान आचार्यों को कि शरीर कपूर के समान उड़ता ही नहीं। आकाश में से जैसे ही आत्मा चली जाती है उनका शरीर जमीन पे आके गिर जाता है और गिरे हुए शरीर को देवता उठा करके उनकी वैकुंडी निकालते हैं और फिर उनका संस्कार करते हैं। ये 3 मत शास्त्रों में देखने में आए। मूल प्रभायमान मत है आकाश में मोक्ष, शरीर का कपूर के साथ उड़ना और नख केशों का जमीन पर गिरना और वहाँ देवताओं को आकर के मोक्ष कल्याणक मनाना। सिलोन से अंतिम जैन। नमोस्तु। गृहस्थ में सप्तम प्रदोषधारी श्रावकों को विवाह की वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई संदेश देते हैं, देना चाहिए या नहीं? या कोई सामने वाला दे शुभकामनाएं भेजता है तो क्या करना चाहिए? आगम में तो नहीं लिखा, क्योंकि संसार बढ़ाने वाली क्रिया को यदि वेलकम कहना तो तुम्हारा संसार ही बढ़ेगा। जो जिसकी खुशी मनाता है उसको वो मिलता है। तुम शादी की सालगिरह मनाओ, जन्म जन्म तक शादियां ही करते रहना, ब्रह्मचारी कभी नहीं बन पाओगे। सीधी बात है, जिसकी अपन खुशी मनाते हैं वह उपलब्धि होती। आगम में कहीं शास्त्रों में शादी की सालगिरह मनाने का उल्लेख नहीं है। कल भी कहा था, किसी ने भी नहीं मनाया। ये पाश्चात्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं। 16 रोड अहमदाबाद से अशोक कुमार गांधी। नमोस्तु। जैन धर्म में ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको करने से श्रावक सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा कर सकता है? जैन दर्शन में सबसे क्रिया श्रावकों के लिए वृत्ति बनने से, क्योंकि वृत्तिपना ही एक ऐसा है जो प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करा सकता है। इसलिए निर्जरा के क्षेत्र में तो व्रत ही कार्य है। अब पुण्यबंध के क्षेत्र में सबसे बड़ी पुण्यदायी क्रिया कौन सी है, ये कल सुबह बताऊंगा। सागर से महेंद्र कुमार जैन। नमो का मंत्र को सिद्ध करने का कोई उपाय बताइए। नमोकार मंत्र सिद्ध करने का उपाय है कि पंखा पे लटक जाओ और नीचे अग्नि कुंड जला लो और फिर हम पंखा तोड़ते हैं, आकाश में रुक जाओ तो सिद्ध हो गए, नीचे गिर रहा तो मर जाओ। नमोकार मंत्र का चरणानुयोग के अनुसार सिद्ध करने की पद्धति ये है कि नमोकार मंत्र इतना पावन तुम पढ़ो कि मैंने इस मुख से नमोकार मंत्र पढ़ा है, आज के बाद इस मुख से गाली नहीं निकलेगी। ये नमोकार मंत्र की सिद्धि है। मैंने इस मुख से नमोकार मंत्र पढ़ा है, इस मुंह में अभक्ष नहीं जाएगा, गुटखा नहीं जाएगा। ये नमोकार मंत्र की सिद्धि है। मैंने इस मन में नमोकार मंत्र का चिंतन किया है, आज के बाद बुरा चिंतन नहीं होगा। ये नमोकार मंत्र की सिद्धि है। हाथों से मैंने नमोकार मंत्र की जाप जपी है, इन हाथों से कोई पाप नहीं करूँगा, अनैतिक कार्य नहीं करूँगा। ये नमोकार मंत्र की सिद्धि है। ये चरणानुयोग की सिद्धि है और वास्तविक सिद्धि हमने बता दी वो ऐसी है।
लाडनू से राहुल शास्त्री जी नमोस्तु। अगर किसी नगर में 2 जिन मंदिर शिखर युक्त हैं और समाज कम है तो क्या दूसरे मंदिर को एक मंदिर में शिफ्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जहाँ तक बने उसको चालू रखने का प्रयास करो, नहीं बनता है तो मजबूरी में करने में कोई बाधा नहीं। कानपुर से हरीश जैन, मेरी सीधे हाथ की एक उंगली कटी हुई है आज ही, क्या मैं सीधे अभिषेक कर सकता हूँ? कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छा। अनिल कुमार जैन, यदमातपुरा जिला आगरा से नमोस्तु कि जिस हाथ की उंगली से जाप किस तरह लगानी चाहिए, जाप कैसे देना चाहिए? जाप देने के संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं। भट्टारकों ने जापों के फिर अनेक रूप लिए। 14वीं शताब्दी के बाद जापों का प्रदर्शन चला और जाप को तंत्र का रूप ले लिया गया, और तांत्रिक रूप से जब जापों का रूप हुआ तो नाना प्रकार की जापों का उल्लेख मिला। मूल रूप से ऐसी कोई विधि आगम में जाप की नहीं लिखी। सामान्य परंपरा से जाप एक गिनती है, एक गणना है, जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से करना चाहिए। वर्तमान में प्रचलन ये है कि मध्यमा उंगली के मध्य से शुरू करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर तर्जनी पे आते हैं, फिर तर्जनी के मध्य में, फिर तर्जनी के नीचे, और फिर मध्यमा के नीचे, फिर अनामिका के इधर जाकर के यूं जाकर के ये करते हैं। ऐसा भावना में ओम बन जाता है, लेकिन ओम बनता नहीं है। तो ये परंपराएं वर्तमान में चलती गई। आप जिस तरीके से हो, जाप का मात्र गणना करना ही उद्देश्य है। जिस तरीके से आप कर सकते हैं करें। दादाबाड़ी कोटा से अर्पिता जैन नमोस्तु। जिस प्रकार अष्टानिका पर्व दशलक्षण पर्व 3 बार आते एक साल में, क्या उसी प्रकार से 16 कारण भी वर्ष में 3 बार आते हैं? बराबर 3 बार आते हैं। 10 लाख क्षण पर 16 कारण 3 बार आते हैं। अरुण जैन विद्यार्थी आगरा से नमोस्तु। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग व्हाट्सएप पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर ओम शांति लिखकर संवेदना व्यक्त करते हैं। यदि किसी साधु परमेश्वरी की समाधि हो गई हो तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करते, अपनी भावना बढ़ाना चाहिए। अच्छी भावना, संवेदना किसको करोगे? साधु का कोई हो तो उसको करोगे। मां सामान्य जनता को अपन कह सकते भाई उनके प्रति विनयान्जलि है, उनके प्रति श्रद्धांजलि है, यही कर सकते हैं। किसी को भेजने के आदि का कोई औचित्य ही नहीं है। अशोक जैन छतरपुर से निर्माण कांड नमोस्तु महाराज जी। निर्माण कांड में सभी मोक्षगामी जीवों के नाम स्थान को उल्लेख है, परंतु भगवान भरत और बाहुबली के नाम को उल्लेख क्यों नहीं है? भरत बाहुबली के नाम का उन्होंने मात्र इतना ही किया है निर्माण भक्ति में। पोदनपुरे वृषदीप के च, पोदनपुर से आदिनाथ के 2 पुत्रों ने मोक्ष किया। अब 2 पुत्रों का नाम लिया है। अब ये 2 पुत्रों की जो जोड़ी है ये भरत बाहुबली की ही प्रसिद्ध है। अन्य कोई 99 पुत्रों में 2 के नाम से कोई प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए लगाया जाता है कि पोदनपुर से उनका निर्माण हुआ उद्यान से, लेकिन कई लोगों ने कैलाश पर्वत से भी उनका निर्माण माना है। निश्चित निर्णीत नहीं है। बड़ा गांव प्रदीप से प्रदीप जैन नमोस्तु। ध्रुव बंद किसे कहते हैं और किन के होता है? ध्रुव बंद कहलाता है जो एक अंतर मुहूर्त तक बनता रहता है, उसी प्रकृति को बनता रहता है। कुछ ध्रुव प्रकृतियां होती हैं, कुछ शांतर प्रकृतियां होती हैं, कुछ निरंतर प्रकृतियां होती हैं। तो ध्रुवबंदी प्रक्रियाएं निरंतर जो बनती रहती हैं उनको ध्रुवबंद बोलते हैं, यानी उनका बंद होता ही रहता है। दिल्ली से नितेश जैन नमोस्तु महाराज जी। आचार्य समंत भट्ट स्वामी के गुरु कौन थे? जैसे घातिया कर्म होते हैं ना, ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, क्योंकि ये घातिया कर्म निरंतर जीवन भर बनते ही रहते हैं। जब तक इनकी बंद विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक इनका बंद निरंतर होता रहता है। ऐसा
आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज के गुरु कौन थे? इनके गुरु के संबंध में कोई उल्लेख शास्त्रों में देखने में नहीं आया। कुजबर ने अपने गुरु का कहीं उल्लेख किया नहीं। पहले प्राय जितने भी आचार्य होते हैं, इन्होंने अपने गुरुओं के नाम उल्लेख करने की क्यों परंपरा नहीं थी, ये विचारनी है। कोई भी आचार्य, उमा स्वामी, समंतभद्र, कुंदकुंद स्वामी, वसुदंत भूत बली, धरसेन स्वामी, जितने हुए इन सब ने अपने गुरुओं का नाम कहीं लिया ही नहीं, गुरुओं का नाम उल्लेख किया ही नहीं। स्वयं का नाम उल्लेख किया है समंतभद्र महाराज ने, लेकिन गुरु का नाम उल्लेख नहीं किया। उनके उनके निर्माण के बाद लगभग 800-900 वर्ष बाद कुछ अनुमान से उनके गुरुओं के नाम के उल्लेख किए हैं, लेकिन वो भी 800-900 साल बाद, तो उसमें कई प्रकार के विसंवाद होते हैं। उन्होंने स्वयं गुरु का नाम कहीं लिया नहीं। हमारा पाटन से राजीव जैन, नमोस्तु। बैया व्रती का उत्कृष्ट फल तीर्थंकर प्रकृति का है, होता है, बंद होता है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज जी की बहुत ही बैया व्रती की थी, तो क्या उनके लिए भविष्य के भावी तीर्थंकर हो सकते हैं? ये हमारी आस्था और श्रद्धा है, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत में कहीं भी आगम में पंचम काल के कोई आचार्य साधु भावी तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। रही बात हमारी श्रद्धा और आस्था, तो वे कब तीर्थंकर बनेंगे पता नहीं। श्रद्धा ने तो उन्हें इसी पृथ्वी पर जीते जी भगवान बना दिया। अब अपन लोग सब आचार्य भगवान बोलने लगे थे कि नहीं, तो कल वे भगवान बनेंगे कि नहीं पता नहीं। भक्तों ने तो उन्हें आज ही भगवान बना दिया। तो भक्तों के भगवान, भक्तों के तीर्थंकर कभी भी किसी समय बन सकते, लेकिन सैद्धांतिक तीर्थंकर की घोषणा नहीं की जा सकती कि वो तीर्थंकर बनेंगे। आपने ऑनलाइन अब ऑफलाइन भैया जी यहाँ है सुनो, सभी। और मैं परम पूज्य मुनि श्री निरापक श्री वीर सागर जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा परम पूज्य के सामने रखें। पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री वीर सागर जी महाराज की। सबकी ओर से महाराज जी जिज्ञासा कर रहे हैं, तो आप लोग जैन संस्कृति का इतिहास रहा है। जैन धर्म को मानने वाले जो श्रावक श्रेष्ठी रहे हैं, प्रायः हर क्षेत्र में व्यापारी वर्ग रहे हैं, पर वर्तमान में देखने में आ रहा है जैन लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहीं दमोह की एक घटना पिछले 1.5 वर्ष पूर्व घटी हुई। कुछ जैन बच्चियां एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी, ज़बरदस्ती उनसे बुर्खा पहनवा करके नमाज आदि पढ़वाई जाती थी। यहीं की ये घटना है। तो महाराज श्री, ऐसा क्या होना चाहिए कि जो जैन धर्म के श्रावक हर क्षेत्र में आगे चढ़ करके बहुत नाम कमाते हैं, आज वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में पीछे से रह रहे हैं? इसका मूल कारण रहा कि शिक्षा आज व्यक्ति को नौकर बनाती है। जितनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करोगे, व्यक्ति अंत में जाके नौकर बनता है। और जैनियों के संस्कार दिए हैं कि जैनी अपने बेटों को नौकर नहीं बनाना चाहता है, सेठ बनाना चाहता है। और आज की विद्या नौकरी बना, कितनी अच्छा इंजीनियर कर लो, उसे घर में कुछ नहीं मिलने वाला। वो किसी फैक्ट्री में ही जा करके, चाहे भले 1 करोड़ का पैकेज हो, यदि उसने बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कर ली है तो उसको घर का कोई सेठ नहीं बन पाएगा। वो तो किसी कंपनी में नौकरी बनेगा। किसी बहुत अच्छा कोई वो बन जाएगा कोई भी रूप में, तो सीए कर लेगा तो भी नौकर बनना पड़ता है। तो नौकर की तरफ आज की जो शिक्षा पद्धति है, व्यक्ति को नौकर बनाती है, वेतन के लिए बनाती है। इसलिए जैनियों के पूर्व से जो संस्कार रहे हैं कि हम वह शिक्षा प्राप्त करें जिससे नौकर नहीं सेठ बने। करोड़ रुपया लेकर नौकर बनने की अपेक्षा
एक हाथ ठेला लगाना भी सेठ बनना बेहतर है। वो छोटी सी परचूनी की दुकान है, एक छोटी सी परचूनी की दुकान है, लेकिन वो गांव में उसको क्या बोलते हैं? सेठ ही बोलते हैं। इस संस्कार के कारण से एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जो माहौल चल रहा है उसमें हम रोक नहीं पा रहे बच्चों बच्चियों का कि एजुकेशन से कैसे रोके, नहीं रोक सकते। तो उसका एक ही तरीका है कि जितनी हम उनको शिक्षा प्राप्त करना है, जैनियों को अपने खुद के कॉलेज खोलना चाहिए, खुद के विद्यालय होना चाहिए। यदि बाहर पढ़ने जाना है, अपना कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, तो जहाँ कॉलेज हैं कम से कम हॉस्टल जैनियों का होना चाहिए। कॉलेज से व्यक्ति कम बिगड़ता है, हॉस्टल से व्यक्ति ज़्यादा बिगड़ता। बच्चे हॉस्टल में बिगड़ते हैं, कॉलेज में उतने नहीं बिगड़ पाते, क्योंकि कॉलेज का एक पीरियड होता है, एक समय होता है, वहाँ टीचर सामने होता है। लेकिन हॉस्टल में व्यक्ति फ्री होता है। तो यदि अपनी जैन हॉस्टलें होंगी, छात्रावास होंगे, तो बहुत कुछ हम पढ़ा भी लेंगे और संस्कार की भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव का भी यही था, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ शिक्षा के केंद्र हैं, जहाँ हायर एजुकेशन है, वहाँ हर जिले में, हर राजधानी में छात्रावास होना चाहिए। जैसे अभी महाराज पूना में थे, पूना में थे। पूना में एक छात्रावास का आचार्य सिंह ने आशीर्वाद दिया, महाराज को उसमें शुरुआत की। जयपुर के अंदर अभी समाज ने 5 मंजिला बहुत बड़ी गर्ल्स हॉस्टल या छात्रावास बनाया है और अभी बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन है। कोटा के अंदर 2-2 छात्रावास स्थापित किए गए, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये एक तरीका है छात्रावासों की स्थापना। जहाँ जैन छात्र अदर स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ कम से कम जैन छात्रावास होना चाहिए। यही पुणे में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो बच्चियों के लिए छात्रावास खुला है, प्रतिभा जागृति के नाम से, जो हायर एजुकेशन करने के लिए बच्चियां जाती हैं, प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए जाती हैं। अभी एक हॉस्टल शुरू हो गया है और आने वाले समय में 2 और छात्रावास शुरू होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चियों को वहाँ एडमिशन लेना है, प्रतिभाजागृति.com के नाम से आपको वेबसाइट में उसका पूरा एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ सारे के सारे बहुत ही अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षा का वातावरण, संस्कार का वातावरण, सात्विक भोजन का वातावरण वहाँ पर उन्हें मिलेगा। तो गुरुदेव की जो भावना थी, वह भावना का बहुत अच्छा प्रासाद चातुर्मास में ही तैयार हो गया है। हमारा मूल रूप से प्रश्न ये था महाराज श्री कि जैन लोगों को शिक्षा के केंद्र खोलने में बहुत अच्छे से आगे आना चाहिए, इसके बारे में कैसी प्रेरणा दी जाए? इनको आने के लिए एक ही सबसे बड़ा है कि हम शिक्षा के केंद्र खोलेंगे ही तो हमारा घर बचेगा। शिक्षा के केंद्र हम खोलेंगे तो हमारे मंदिर बचेंगे। शिक्षा के केंद्र हम अपने खुद के खोलेंगे तो तुम्हारे मुनि महाराज बचेंगे। शिक्षा के केंद्र हम खोलेंगे तो नमोकार मंत्र बचेगा, उसको जपने वाले बचेंगे। क्योंकि जब तक जैनी को धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा, किसी भी क्रिया को, 2 चीजें आज के मोटिवेशन है महाराज। एक, धर्म की क्रिया को उनकी जिंदगी और जीवन से नहीं जोड़ोगे तो आज का लोग धर्म करने को तैयार नहीं है। वो कहते धर्म करूं क्यों, मेरे जीवन की समस्या से आप बताइए। जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन जो है, धर्म को जीवन से जुड़ना चाहिए। और जो लोग संसार में जी रहे हैं, यदि वो अपने जीवन को सुरक्षित और अच्छा चाहते हैं तो उन्हें जीवन की हर क्रिया को कहीं ना कहीं से धर्म से जोड़ देना चाहिए। क्यों खोले हम स्कूल, मंदिर खोलेंगे तो हमें कहना पड़ेगा मंदिर की सुरक्षा स्कूल से है, इसलिए मंदिर सुरक्षित करना है तो स्कूल खोलना पड़ेगा। तो वो कहेगा हम फिर खोलता हूँ, है ना। उसका कनेक्शन जोड़ो धर्म से कि कितने लाभ हैं धर्म के लिए, सोशल कार्यों के लिए। अभी राजस्थान में हमने एक नियम ही बना दिया, उस तीर्थ क्षेत्र को आशीर्वाद नहीं जिस क्षेत्र में सोशल कार्य नहीं। या तो स्कूल या हॉस्पिटल
2 में से एक क्षेत्र पर चलाओगे तो हमारा क्षेत्र को आशीर्वाद है, अन्यथा तुम जानो तुम्हारे काम में। जितने भी राजस्थान में क्षेत्र हैं प्राय, उन सभी में तीर्थ क्षेत्रों के साथ हर तीर्थ क्षेत्र पर एक स्कूल चल रहा है। हर क्षेत्र, चाहे चांदखेड़ी हो, चाहे ज्ञानोदय हो, चाहे आमा हो, चाहे सगन, सब क्षेत्रों पर एक ही बात है, सोशल कार्य करो, क्योंकि सोशल कार्यों से हम अपने धर्म को सुरक्षित कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल एवं आदिनाथ चैनल और यहाँ बैठकर ओपनाइल सुन रहे समस्त श्रावकों की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव बुरहानपुर मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवेंद्र कुमार जी एवं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी की जिज्ञासा है कि परम पूज्य निर्यापक श्रीमण श्री सुधा सागर जी महाराज, आप सबके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान में कुछ संतों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि साधुओं को मंदिर, धर्मशाला, तीर्थ आदि के निर्माण के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आरंभ का दोष भी लगता है और सामयिक आदि आवश्यकों के पालन में भी पतन होता है। पर दूसरी ओर जब हम आपको देखते हैं तो आप मंदिर, संतशाला आदि के निर्माण में भी प्रेरणा आपकी ओर से मिलकर ये सब होता है। कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी आपके निर्देशन में हुआ है। 9 गजरत आपने चलवाए हैं। गुरुदेव, हजारों मूर्तियों की प्रतिष्ठा आपके निर्देशन में हुई है और इतना सब करने के बावजूद भी रोज आप प्रवचन करते हैं, रोज छुल्लक जी महाराजों की क्लासेस होती हैं, रोज सामायिक नियम से होता है, किसी भी चर्या में दोष नहीं लगता। उसके बावजूद भी जब ऐसी बातें आती हैं, जब आवश्यकों में हानि भी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को शांत आगमानुसार कैसे करना चाहिए गुरुदेव? पहली बात तो टिट फॉर टैट, साधुओं को इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। साधु किस प्रपंच में पड़ा है, इस प्रपंच में श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए। साधु खुद इतना सक्षम है कि वो खुद जानता है कि मेरी चर्या, मेरा मुनिव्रत, मेरी साधना कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पे आया है। वो खुद जानता है कि मेरा कल्याण किस रूप में है। नमोस्तु करते हो तो फिर मैं आशीर्वाद देते समय मुझे मालूम है कि आशीर्वाद देने से मेरा खुद का कल्याण कितना है, सामने वाले का नहीं। खुद का कल्याण कितना है, इसको आशीर्वाद देने से कितना लाभ होगा। इसी प्रकार मंदिर आदि के संबंध में पहले ये बताओ, मंदिर आदि बनाने का उपदेश किसने दिया है? गृहस्थ ने कि आचार्यों ने? आचार्यों ने उपदेश दिया। वे क्या आचार्य नहीं थे? कौन भगवान ने दिया? वृषभसेन गणधर ने दिया और अकलंग स्वामी ने दिया। सारे मंदिरों में प्रतिष्ठाचार्य किसने लिखे? प्रतिष्ठाएं किसने लिखी? प्रतिष्ठा शास्त्र आचार्यों ने लिखे। मूर्ति कैसी होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। मंदिर कैसा होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। पूजा कैसी होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। अभिषेक कैसा होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। तो ये आचार्यों ने प्रपंच की बातें लिखी क्यों? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि श्रावक लोग ये नहीं समझ पाते हैं। कौन कहता है कि इन मंदिरों के आशीर्वाद देने से सामायिक नहीं होती? कौन कहता है कि स्वाध्याय नहीं होता है? कौन कहता है कि प्रतिक्रमण नहीं होता है? वे मूर्ख लोग कहलाते हैं जो एक समय में एक ही कार्य करते हैं। साधु वो ज्ञानी होता है तो एक समय में 1000 कार्य करता है। दीप के समान होते हैं साधु। दीप जब जलता है तो घी जल रहा है, बाती जल रही है, लेकिन सारे कमरे का अंधकार दूर हो रहा है। अंधकार दूर हो रहा है, ये विचार नहीं है। बाती जलेगी, घी जलेगा, लेकिन अंधकार भी दूर होता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आचार्य इन सब चीजों का उपदेश ही नहीं देते। दान पूजा का उपदेश स्पष्ट उल्लेख किया है कि साधुओं को सबसे पहले श्रावकों को दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, दान और पूजा का उपदेश देना चाहिए। और जब पूजा का उपदेश देंगे तो पूज्य का उपदेश देना ही पड़ेगा। तो ये आलोचनाएं सदा से होती आई हैं और आलोचना करने वाले दुर्गति जाते रहे हैं और महाराज सदा से आशीर्वाद देते आए हैं और महाराजों का कल्याण होता रहा।
आलोचक सदा से, हमने तो 50 साल पुराने भी जैन ग्रंथ उठाए, जैन मित्र उठाए, उनमें भी यही सब बातें लिखी। तुम लोग इस प्रकार की आलोचना करके कर्म बंद कर लेते हो। साधु तो थोड़ा बहुत कभी प्रमाद आ भी जाए, थोड़ी बहुत सामायिक छूट भी जाए, तो दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करता है। सुनो रे, साधुओं के प्रपंचों की तरफ ध्यान देने वाले, साधुओं के दोषों पर ध्यान देने वाले, साधु की आलोचना करने वाले, साधु की आलोचना करे तो बनता है, लेकिन तुम्हारी दशा बता रहा हूं। तुमने कोई आलोचना की, किसी साधु के निमित्त से बुरा परिणाम हुआ और साधु ने भी बुरा परिणाम किया, बुरा बोल दिया, बुरा कर दिया, तो साधु दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करता है। फिर बची खुची रहती है तो 15 दिन में प्रतिक्रमण करता है। बची कुछ भूल चूक रह गई तो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करता है। बची कुछ भूल चूक रह गई तो वार्षिक प्रतिक्रमण करता है। और बचा कुछा रह गया तो अंत में उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करता है। बेटा तुम क्या करते हो? तेरा क्या होगा रे कालिया? तेरा क्या होगा रे कालिया, ये तो सोच। क्योंकि तू तो ना तो प्रतिक्रमण करता है ना सामायिक करता है, तूने तो कर्म बंद कर लिया, तो तेरी दशा तो वही होगी जो राजा शरणिक की होती है। इसलिए धर्म सोचो, उसकी बात सोचो। हाँ, जो स्वयं मंदिर बनाते हैं, स्वयं ही उसका हिसाब किताब रखते हैं, स्वयं ही उसका सब कुछ करते हैं, वो गलत है। उपदेश देना, आशीर्वाद देना, मंदिर बनाते समय यदि दोष है तो दोष को निकाल देना, ये बात तो साधुओं से नहीं तो कौन बताएगा। हाँ, आप स्वयं साधु चंदा इकट्ठा करने लग जाए, हमें मंदिर बनाना है, स्वयं ही उसका हिसाब रखे, स्वयं ही मिस्त्रियों को वेतन देवे, ये करता है तो जरूर वो बहुत बड़े दोष का भागीदार है। ऐसे लिए मुनियों के लिए दुर्गति का पात्र जरूर है। लेकिन उपदेश देता है, दोष को बताता है, अपनी कला के माध्यम से ये मंदिर नहीं बचा रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं। और एक व्यक्ति को, एक समाज को विनाश से बता रहे हैं। एक मंदिर में दोष होने से समाज का पतन हो रहा है, और वो दोष ठीक करने से पूरी समाज का उत्थान हो गया। बोलो कितना बड़ा कार्य हो गया। इसलिए ये सब चीजें हैं। गुरुदेव, प्रतिमाओं का अभिषेक एक बार होने की बात आती है, जहाँ के भगवान नेमी चंद महाराज ने, गोमटेश बाबू ने। और दूसरी बात, मैंने तो आज तक कोई मंदिर नहीं बनाया। किसी के पास प्रमाण हो तो बताएं। बोल सकता। आज तक मैंने किसी तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया। आज तक मैंने किसी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया। और सबसे ज्यादा जीर्णोद्धार मेरे आशीर्वाद से हुआ। क्यों? मैंने किए नहीं हैं, तुमने किए हैं, तो उसमें विघ्न नहीं आए, ये जरूर आशीर्वाद मैंने दिया है। मंदिर मैंने बनवाया नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है, लेकिन तुम बनाने को तैयार हो तो हमने गाइड जरूर किया, जिससे मंदिर शुरू हुआ तो कलशारोहण पर जाके खत्म हुआ। विघ्न नहीं आया। मैंने तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाए, कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जब कोई बनाता है तो इतने ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं कि वो तीर्थ से सारे जगत में पुज जाता है। ये जरूर करता हूँ। तो ये सब कहने की बातें हैं। चलने दो चर्चाएं। यदि सब चर्चाएं ये नहीं चलेंगी तो जिज्ञासा काहे पे होगी? यदि कालिया नहीं होगा तो गब्बर सिंह को कौन पूछेगा? इसलिए ये चर्चाएं चलती हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही चर्चाएं करते रहना चाहिए, जिससे जिज्ञासा समाधान सलामत रहेगा। गुरुदेव, आप कितना भी कहो कि आपने ना जीर्णोद्धार कराया ना मंदिर बनाए हैं, पर यह बात पक्की है कि आप ना होते तो ना इतने मंदिर बनते, ना इतना जीर्णोद्धार होता। आप हैं तो ये धर्म ध्वजा और धर्म की पताका फैल रही है, बढ़ रही है। गुरुदेव, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के उपाचार्य श्री कर्ण प्रकाश जी इसी संबंधित प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि किसी प्रतिमा का एक बार अभिषेक का विधान आपके निर्देशन में मिला, और
शांति धारा के अर्घ के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आता है। तो त्रिकाल पूजा या त्रिकाल वंदना का जो विधान है उससे क्या दोष लगेगा? और दूसरी बात, यदि किसी का अभिषेक करने का नियम है और वो अभिषेक यदि नहीं कर पा रहा है तो इसका दोष किसे लगेगा? और क्या ऐसा करवाने वाला अभिषेक में बाधक बनेगा तो उसे दुर्गति का बंद होगा क्या? आजकल क्या चल रहा है, एक ही बात चल रही है कुछ साधुओं की, कुछ ग्रस्तों में। सुधा सागर महाराज ने क्या करा रहे हैं उसका खंडन करना है बस। उनको ये मतलब नहीं है किससे प्रभावना हो रही है, उनको सत्य सत्य। त्रिकाल पूजा वंदना की बात तुम करते हो तो है कोई आज माई का लाल साधु, है कोई माई का लाल श्रावक, है कोई मंदिर जहाँ त्रिकाल पूजा होती हो? और त्रिकाल पूजा का अर्थ है सुबह जैसा अभिषेक पूजन होती है ऐसी दोपहर में भी होना चाहिए, और जैसी दोपहर में हुई है ऐसी शाम को भी होना चाहिए। तीनों समय अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजा करो। फिर दोपहर में अब थोड़ी देर दुकान को चले जाओ, फिर दोपहर में दुकान बंद करके आओ 12 बजे, फिर अभिषेक करो, फिर पूजा करो, फिर बंद करो, फिर 4 बजे फिर शाम के भोजन के पहले फिर मंदिर आओ, पूजा करो। और यदि हम नियम बनाए तो अब एक आध गुस्सा में कह दिया फिर महाराज बाल बच्चे आप पाल लो। अब सुबह अभिषेक करे, दोपहर में अभिषेक पूजन करे, शाम को करे तो फिर बाल बच्चे। अब वकील साहब दोपहर में कहेंगे वहां अदालत में, साहब अब मेरी पूजा का समय हो रहा। समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा देखना चाहिए। त्रिकाल पूजाओं का वर्णन आया है, लेकिन त्रिकाल पूजाओं की स्थितियां भिन्न भिन्न रही हैं। तीनों प्रकार की पूजाओं में अलग अलग ढंग की व्यवस्थाएं रही। जहाँ तक अभिषेक पूजन की बात है, ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। किसने कहा कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं होता है? किसने कहा कि दोबारा अभिषेक नहीं होता है? कौन कहता है? व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि इधर पूजा चल रही है, एक व्यक्ति आया, ठाकुर जुड़ा, जय हो सरस्वती ले जगत के ईश गए शेर राजा, क्या बोलते हो? और एक कह रहा है वसुदेव वो उदक चंदन तंदोल पुष्प कही, तो क्या तमाशा मचा रखा है? अरे घर में वहीं कोई स्नान कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई सुसु कर रहा है, कोई पोटी कर रहा है, सब एक साथ कर लो, मुसाफिर खाना मचा लो। तो ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि भाई अच्छे से सब लोग बैठकर अभिषेक कर लो, फिर बैठ कर के सब लोग पूजा कर लो। अच्छा ये बताए, आप लोग पूजा कर रहे हैं, उसी समय कोई भगवान को उठाकर अभिषेक कर रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? तो ये व्यवस्थाएं कहलाती है, नियम नहीं कहलाते। तात्कालिक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि शांति धारा के बाद भाई सब लोग अब बस कैसे रोकें, एक नियम बना लिया। कई जगह शांति धारा पहले होती, मैं खुद ही कराता हूँ, और अभिषेक बाद में होता है, और कई जगह अभिषेक पहले हो जाता है, शांति धारा। ये व्यवस्थाएं हैं समाज के द्वारा। और 2-2 बार भी मंदिर में अभिषेक होते हैं, लेकिन व्यवस्था से होते हैं। अब रखे हैं भगवान 6 बजे से शाम दोपहर में 11 बजे तक, वो आया लोटा डाल दिया, वो आया लोटा डाल दिया, उसी पानी में मक्खियाँ गिर रही हैं, उसी पानी में भगवान डूबे हैं। और भगवान पत्थर के नहीं, चेतन भगवान हैं, और भगवान सुबह से गीले हैं 6 बजे से। और तुम्हें 6 बजे से 11 बजे तक यदि गीला रखा जाए तो भगवान भी चेतन भगवान है। ये मात्र आलोचना के विषय हैं महानुभाव। इन आलोचकों को करने के लिए इनकी टोन देखो, इनकी भाषा देखो, इनको मात्र आलोचना करना है, व्यवस्था नहीं बना। क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते, ये 4 अभिषेक वाले तैयार नहीं करा पा रहे, ये शांति धारा का प्रभाव नहीं बता पा रहे। ऐसे लोग, ऐसे साधु लोग जलते हैं कि अरे महाराज जहाँ गए इतने अभिषेक करने वाले, अब इनको कैसे भगाएं। ये कितना पाप बंद कर रहे हैं कि आज इस अनुशासन में लोग लाइन लगा करके अभिषेक करते, समय से आते हैं। एक जब चाहे मंदिर आना और एक समय से मंदिर आना, कितना अंतर है? बहुत अंतर। एक समय से सामायिक करना और एक जब चाहे करना, कितना अंतर है? एक यदृच्छा उपलब्ध है और एक अनुशासन, एक सभ्यता है
कि मंदिरों में अभिषेक का खत्म हो गया, अब पूजा का समय है। अब वो माली बैठा है, 11 बजे एक आया व्यक्ति और ठाकुर जी को उठाया, भगवान जी को, और उठाला और बैठा दिया। तो भगवान को एक मर्यादाएं हैं। किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय आदि में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं लिखी गई। सब जगह व्यवस्था है। इनको आलोचना ना बनाए महानुभाव, इनको एक व्यवस्था बनाए, और ऐसी व्यवस्था बनाए कम से कम 4 अभिषेक कर रहे हैं तो उनको देखकर खुश हो जाओ, और तुम खुद करके दिखाओ ना, क्या बात हो गई। जो कर रहे हैं उनकी आलोचना क्यों करा रहे हो। किसी मंदिर में तुम अभिषेक करने वालों की विधि बताओ। एक बार मैंने जयपुर में स्मारक वालों से कहा, बोले महाराज ऐसे मुनि होते हैं, ऐसे मुनि होते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा करो, एक मुनि तुम बना के दिखाओ कैसा होना चाहिए। चलो उस मुनि को अकल में, मैं तो उनके मुनि के पीछे चलूंगा। तुम एक सैंपल तो दो कि मुनि ऐसा होना चाहिए। ये मुनि ठीक नहीं है, ये मुनि की चर्या ठीक नहीं है, तो ठीक क्या है। एक सैंपल में बना के दिखा दो और फिर कहो मुनि ऐसे होना चाहिए। एक कैलेंडर में 100 गलतियां निकालना सरल है, लेकिन एक कैलेंडर बनाना, हाँ। मंदिरों में अभिषेक पूजन हो रहे हैं, ठाट से हो रहे हैं, तो जलो मत। जो ऐसा कर रहे हैं वे जरूर दर्शनावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं, और वे जरूर पाप के भागीदार हैं। कैसे भी बने, अनुशासन मंदिरों में आना जरूरी है। ये आगम नहीं होते हैं, ये व्यवस्थाएं होती हैं। गुरुदेव और करना है तो एक मंदिर में उन साधुओं से मेरा कहना है, एक मंदिर में त्रिकाल पूजा चालू करा दो, मैं उन्हें अपने आप में मान लूंगा कि बहुत प्रभावक साधु है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना और त्रिकाल पूजा एक मंदिर में करा दो पूरे भारत में। सुबह दोपहर में यथावत और शाम को यथावत। दमोह में चालू हो जाए तो मैं बहुत नन्हे मंदिर में करा दूं। वो कह रहा महाराज जी बाल बच्चे भी हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान रखो। क्या है जिस चाय की आलोचना में लग जाते हैं ऐसा। गुरुदेव आपकी ही कृपा से आज मंदिर छोटे पड़ने लगे हैं, और जब मंदिर छोटे पड़ेंगे तो जीर्णोद्धार करके उनको बड़ा तो करना ही पड़ेगा। अभिषेक की लाइंस लगी हैं, मंदिरों में जगह नहीं मिल रही है, अभिषेक के इतने बड़े बड़े लाइंस लगी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में आपने जो व्यवस्था बनाई है, आज हम यहीं नन्हे मंदिर में देखें, देखिए लोग खड़े हुए हैं पट्टियों पर, जहां पर जूते चप्पलों का स्थान है वहां पर लोग हैं। और ये प्रभाव और ये चमत्कार हो पाया है तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग और श्री सुधा सागर जी महाराज के कारण। और फिर आप कहोगी 3-3 टाइम ऐसा करना है, तो फिर इन लोग को मंदिर के बाहर बिठाना पड़ेगा और वहीं से कहो मांगो खाओ और जाओ। ये व्यवस्था नहीं हो सकती। इसीलिए गुरुदेव ने जो व्यवस्था बताई है वो निश्चित रूप से प्रभावना कर रही है। मित्रों, जिज्ञासा के इसी क्रम में आइए चलते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती ज्योति जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव जी सिंघई, प्रेसिडेंट IMA, एवं डॉक्टर अभय जैन, सेक्रेटरी डॉक्टर अमित प्रकाश जी। और ये ध्यान रखना महानुभाव, मैं 50 बार कह चुका हूं, मेरा उपदेश मेरे भक्तों को है, जो मेरे उपदेश को अवभाग्य मान के सुनते हैं। वो क्यों मानते हैं मेरी बात? जो मेरे दुश्मन है या मैं गलत बोलता हूं वो क्यों मानते हैं, क्यों सुनते हैं? बताओ, आप बताओ भैया, दादाजी लोग बताएं, तुम्हारी कमाई तुम अपने बेटे को देते हो कि पड़ोसी को? है तो मेरे प्रवचन मेरे पसीने की कमाई है। देखो ये यदवा तदवा किसी को दे दे, मेरा प्रवचन भक्तों के लिए है, मेरा उपदेश भक्तों के लिए है, जो मेरे उपदेश को अवभाग्य मान करके करते हैं। और जो गलत मानते हैं कृपया करके वे सुनते क्यों? उनका सुनना ही अपराध है, अनधिकृत है। मैंने उनको उपदेश दिया ही नहीं है, मैंने उनको उपदेश दिया ही नहीं है। मैं तो उनको उपदेश दे रहा हूं जो अनुग्रह चाहते हैं कि महाराज आप हमारे लिए उपदेश दे करके उपकार कीजिए। मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। तुम कहते हो नहीं हमें तो आप दीजिए, तो भक्त लोगों खैर चिंता नहीं करो, हमारे भक्त बहुत मजबूत हैं, कहीं से ना हिलने वाले हैं और ना डुलने वाले हैं। एक बार लालू से कहा कि लालू तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, देखो पेपरों में क्या पड़ा है,
तो तुम्हारे वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा? बोले नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले हमारे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं है, वे वोटर पढ़ के जानते ही नहीं है, कितने ही पेपरों में निकालो। तो यही मेरी चिंता है। अरे बाहर से निकालने वालों, चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुधा सागर के भक्त जो हैं इन बारसों पर विश्वास करते ही नहीं है, वो तो गुरु की साक्षात वाणी सुनते हैं। श्रीमती ज्योति जी इसके बाद तैयार रहेंगे दमोह के समस्त शिवरार्थी संघ। समस्त गुरु वृंदों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मैं प्रथम वर्षीय द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की छात्रा हूँ। गुरुदेव, दो तरह से स्वाध्याय चल रहा है आजकल, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। जब हम ऑफलाइन बैठते हैं मंदिरों में, घरों में, तो पैरों को धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के अच्छे स्थानों में बैठ के हम स्वाध्याय करते हैं। लेकिन हम जब ऑनलाइन जुड़ते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा है कि अशुद्धि में चप्पल पहने हुए ही स्वाध्याय शुरू कर देते। गुरुदेव, एक नियमावली जारी हो जाए। और गुरुदेव, मेरा समस्या ये है, एक समाधान और चाहती हूँ। गुरुजी, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन परिचय के साथ होता है, तभी वह संवर और निर्जरा का कारण बनता है। तो क्या ये गुरुदेव एक दूसरे के पूरक हैं? कृपया समाधान करिएगा। पहली बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों लाइन ही नहीं जानते, इसे मैं कुछ नहीं बता सकता कि ऑफलाइन क्या होती है, ऑनलाइन क्या होती है, मुझे नॉलेज नहीं है। मोबाइल और लाइन के संबंध में मैं ज़्यादा अध्ययन नहीं करना चाहता हूँ, ना जानना चाहता हूँ, और ना मुझे इसका ज्ञान है। और भगवान करे इनका ज्ञान मुझे होगा भी नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान होने के बाद ये ऐसे व्यसन है कि फिर हम भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है इसमें हमें समझना पड़ेगा। ऑफलाइन क्या है, ऑनलाइन क्या है, फिर बताऊंगा। दूसरा, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन उपसर्ग परिसरों के साथ ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। अनुप्रेक्षाएं किसी भी दशा में, किसी अपेक्षा में चिंतन किया जाते हैं। जैसे भगवान अभी दीक्षा नहीं ली, उसके पहले ही 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ग्रस्त अवस्था में चिंतन करते हैं। लोकांतिक देव पर्याय में रह करके निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं हम, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो हम नियामक नहीं बना सकते, उपसर्ग परिसरों से ही उनका संबंध है। दमोह के समस्त शिवरार्थी संघ इसके बाद तैयार रहेंगे। केकड़ी से पधारे समस्त भक्तगण एक साथ जिज्ञासा रखेंगे। समस्त गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हम लोगों की जिज्ञासा है, जब हम लोग शिविर में जाते हैं तो उन दिनों हम लोगों में एक गजब की ऊर्जा होती है। यहाँ से 200-300 लड़के लोग जाते हैं शिविर में, और एक गजब की ऊर्जा जब सुबह के टाइम जो ध्यान योग होता है हम लोग को, उसमें एक गजब की ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। वही ऊर्जा हम लोग चाहते हैं कि इस दमोह में जन शिवरार्थी और श्रावक जितने हैं उनको यह ऊर्जा मिले। उसके लिए हम लोग को क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि आगामी शिविर में, जो अभी शिविर लगना है, उसमें हम लोगों को यह ऊर्जा मिले? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उस शिविर में और इस शिविर में इतना अंतर है जितना मुनि महाराज में और श्रावक में अंतर। वो शिविर अलग चीज है, उस शिविर की एक साधना है, एक पहचान है। उस समय का जो रूप बनता है उसमें हमारा भाव धर्म का प्रचार करना नहीं होता, उस समय हमारा भाव धर्मात्मा बनाना होता है। उस समय प्रैक्टिकल है वो। और कई लोग ऐसे शिविरों के लिए गलत प्रयोग करने लगे, महिला पुरुषों का इकट्ठा शिविर लोग लगाने लगे। कहाँ विशुद्धि रही? संस्कार शिविर ना होकर शिक्षण शिविर लगाओ। शिक्षण शिविर और संस्कार शिविर में अंतर है। संस्कार शिविर कभी भी इस प्रकार से नहीं लगना। शिक्षण शिविर है आपका, ये शिक्षण शिविर है। ये शिक्षण शिविर में महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सब घर आओ, मंदिर आओ, दुकान पर भी जाओ, रिश्तेदारी में भी जाओ, आओ, सब करो। उसमें तो 10 दिन सर्वथा त्याग होता है, मन से, वचन से, काया से संकल्प पूर्वक त्याग होता है, और पूर्ण रूप से अपनी दृष्टि को, अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है। ये शिक्षण शिविर है। इस शिक्षण शिविर में सबको दिन भर में क्लासें चलती हैं,
हर व्यक्ति को जब तुम्हारे नगर में शिविर लगे, किसी ना किसी को कोई ना कोई एक क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। बड़े लोग सुने, महिलाएं सुने। दिन भर में क्लासें चलती, सुबह 5 बजे से, कोई तत्वार सूत की, कोई छेढ़ाला की, कोई भक्तांबर की, कोई पहला भाग, दूसरा भाग। तो जरूरी नहीं कि तुम पूरी क्लासें अटेंड करो। दिन भर में जिस क्लास में तुम्हें समय मिलता हो उस एक क्लास को अटेंड कर लो। कोई बड़े लोग हैं भाई, हम तो तत्वार सूत पढ़ेंगे, तो सुबह क्लास लगती है जब आपका व्यापार नहीं रहता, सुबह क्लास अटेंड करो। किसी की महिलाओं की दोपहर में लगती है, दोपहर में अटेंड करो। इस शिविर में पूरी क्लासें अटेंड करना जरूरी नहीं है। जिस क्लास में आपको समय हो, आपकी रुचि हो, उस क्लास को अटेंड के लिए कुल मिलाकर के जब आपके यहाँ शिक्षण शिविर लगे, उस नगर के प्रत्येक व्यक्ति को बूढ़े से लेकर बच्चे तक किसी न किसी क्लास में एडमिशन लेना चाहिए। क्या रहता है, 45 मिनट का काम है, 45 मिनट एक पीरियड पढ़िए, 24 घंटे आप अपना व्यापार धंधा कीजिए, 45 घंटे एक क्लास करिए, महिलाएं 24 घंटे अपने घर के काम करें, लेकिन कोई ना कोई क्लास अटेंड जरूर करना चाहिए। ऐसा गुरुदेव, आपके निर्देशन में पूरे भारत वर्ष में शिविर लग रहे हैं। अहमदाबाद में भी ऐसा ही शिविर लगा और वहां पर 19 तारीख को समापन होना, भव्य समापन होता है। लाखों करोड़ों रुपए वो लोग खर्च करते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और वहां पर इस शिविर के समापन के अवसर पर विभिन्न पुस्तकों का विमोचन एवं ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन है। आप उसमें जरूर भाग लें। और गुरुदेव, ऐसे ही शिविर के आयोजन से प्रसन्न होकर के बहुत लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। आज ही एक लघु कलश स्थापना करने की घोषणा श्री अरविंद जी इटौरिया ने की। मैं पूरी समाज की ओर से उनकी अनुमोदना करता हूं। और एक और लघु कलश स्थापना करने की घोषणा सम्माननीय श्री राजेश जी सन्मति परिवार ने की। मैं भी उनके भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। केकड़ी परिवार के बाद श्री राजेश जी जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से केकड़ी नहीं, सभी जगह मंदिरों में शांति धाराएं हो रही है। लेकिन महाराज जी, सभी साधुओं का शहर में प्रवास होता है और साधु कहते हैं कि जो शांति धारा करवाते हो वो पैसों से नहीं करवानी चाहिए और त्यागी वर्तियों से करानी चाहिए। अगर आप पैसों से कराते हो तो फिर धर्म तो पैसे वाला हो गया। सावन के आंध्रे को हरी हरा दिखे, व्यापारी को व्यापारी व्यापार दिखता है। ये वो नहीं हो गया, ये दान की महिमा है। और जब बोली लगती है तो दान का ये दिखाया जाता है कि ये शांति धारा कितनी मूल्यवान है कि लोग धन को पानी की तरह बहा रहे हैं। इससे महिमा बढ़ती है। अब जिनको जो कहना है वो तो कहने दो, तुम तो लगे रहो मुन्ना भाई। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बस उनको जो कहना है कहने दो, अपना काम तो करना है, जो करते रहना है। इसी में सार है। दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय। दमोह से कुंडलपुर की दूरी तक तय करने के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रस्तुत करने वाले और पुण्यार्जक बनने वाले श्री राजेश जी, इसके बाद तैयार रहेंगे पूरी पथरिया की टीम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पिछली बार आप जब दमोह आए थे 10 साल पहले, तब कुंडलपुर के लिए फ्री बस शुरू की थी हमने, मिनी बस को। लेकिन कोरोना काल में बंद हो गई महाराज। तो कोरोना काल से जो खर्चा कर रहे थे हम, वो हम गरीब बच्चों के एजुकेशन खर्च कर रहे हैं। अब महाराज जी, आप बताइए कि बस को चालू कंटिन्यू रखें या जो हम गरीब बच्चों के एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं वो करते जाएं। अब देखो अपनी अपनी, वो कोरोना काल समाप्त हो गए फिर चालू कर लो। चल ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत ही अच्छी भावना है गुरुदेव इनकी और निश्चित रूप से कार्य करते रहते हैं। बहुत बहुत बधाई। अब चूंकि पथरिया के लोग हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक बार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं सभी लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में। एवं ओम, एक बार जोर से जिज्ञासा कीजिए। पूज्य निर्यापक श्रमण की संघों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूं। हे गुरुदेव, आज एक बात
मैं बड़े जोर से बोलना चाहता हूं कि आज सिर्फ एक मंदिर या एक व्यक्ति नहीं आया, आज सकल दिगंबर जैन समाज आज आपके चरणों में आई है। और भावना क्या रख रही है कि हे गुरुदेव, इन प्यासे नैनों की प्यास बुझाओ गुरुदेव, बहुत तड़प चुके हैं, अब ना तड़पाओ गुरुदेव, कर लीजिए प्रवेश अब तो पथरिया में, भक्तों की प्रार्थना को अब तो मान जाओ गुरुदेव। महाराज जी, हमारे यहाँ अनेक कार्य चल रहे हैं, मैं कार्यों को नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि आप जब वहां पथरिया में प्रवेश करेंगे, हम लोगों का भाग्य सौभाग्य में बदलेगा, और जिस कार्य पर आपकी नजर पड़ेगी वो कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है और पथरिया वालों की ओर से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आपका नगर में 34 वर्षों के बाद प्रवेश होगा और हम सभी का भाग्य सौभाग्य में और अहोभाग्य में बदलेगा। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमने अनेक बार देखा है कि गुरुदेव के आहार जहां पर होते हैं, उस स्थान पर गुरुदेव जिस चौकी पे खड़े होते हैं, उस चौकी में गुरुदेव के चरण बन जाते हैं, और ऐसा सभी स्थानों पर नहीं होता, वो बहुत कम चौके वाले होते हैं। तो क्या चौके वालों का भाग्य रहता है? ये क्या है? इसको हम चमत्कार की श्रेणी में लें, क्या लें महाराज जी? इस संबंध में कई प्रकार की बातें सामने आई, और कभी कभी किसी शरीर से भी कुछ ऐसे तत्व का स्राव होता है कि वह पानी आदि के पड़ने से वो निशान का रूप ले लेता है। किसी किसी के शरीर में ऐसी परिणति होती है, पसीने में ऐसा चैप होता है, पैरों से पसीना आ जाता है और वो चौकियों पर निशान बना देता है। रही बात चमत्कार की, तो ऐसी हमने आगम में या शास्त्रों में कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, ऐसा देखने में नहीं आया, इसलिए मैं उसको चमत्कार का रूप तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लोगों ने देखना है और देखने में आता है, तो वो कोई ऐसा ही रिएक्शन है। उस रिएक्शन के संबंध में खोज करना पड़ेगी, पता करना पड़ेगा। पथरिया वालों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, थोड़ी सी नजर जहां आप घुमाएंगे सारी जगह पथरिया वाले नजर आएंगे, एक बार आपका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि महाराज जी क्योंकि महाराज जी एक दूसरे से एक ही बात करते हैं सब लोग। काहे महाराज जी कबे आ रहे हैं? काहे महाराज, काहे तुम्हारे काहे नहीं यहाँ, कबे आ रहे हैं महाराज जी? महाराज जी, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोगों को थोड़ी सी प्रसन्नता होगी। हम तो अभी प्रतिदिन सामने ही देखते कि इतनी पब्लिक है, यहाँ तो इससे ज्यादा पब्लिक वहां तक बैठी है। इधर तो आज पहली बार देख रहा हूँ इस तरफ, बहुत दमोह वालों को बाहर कर दिया इनने आज। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्री सुधीर जी, विद्यार्थी पत्रकार, प्रचार सचिव जैन पंचायत, महामंत्री जबलपुर नाका जैन मंदिर, और इसके बाद नसीराबाद की जैन समाज। हे गुरुवर, पथरिया समाज का बार-बार निवेदन है कि गुरुवर दमोह जिले के बाद पथरिया नगर में ही सबसे ज्यादा जैन समाज है, इसलिए गुरुदेव वहाँ आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप चरण वंदना जरूर कराएं। धन्यवाद। गुरुवर निहारो। सुधीर जी माइक लीजिए। ओम शांति। हेलो, शांति। नमस्ते महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है। नसीराबाद विराज जाइए सभी। ओम को 2 बार मैं ओम बोल चुका हूँ, फिर भी आपके मुख बंद नहीं हो रहे। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि पूर्व में पंचकल्याण गजरन महोत्सव विशाल रूप में हुआ करते थे, जिसमें सेठ श्रीमान संगाई सवाई संगाई की उपाधियां दी जाती थी। वर्तमान में हम देखते हैं कि समाज उपयोगी धनोपार्जन के माध्यम से अब पंचकल्याण गजरत महोत्सव होने लगे हैं। ऐसे में ऐसी सिंगाई सवाई संगाई और सेठ की उपाधि कैसे दिया जाना संभव है, तथा जो पूर्व में उपाधि दी गई है काफी पहले, वो उपाधि कितनी पीढ़ी तक चलेंगी? ओम ओम। उपाधि कैसे मिलेगी?
फिर से बोले महाराज जी। सबसे पहले सिंहई उपाधि का ये क्रम 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 16वीं शताब्दी के समय जब चंदेरी की चौबीसी की स्थापना हुई उस समय इसमें एक संशोधन हुआ कि चंदेरी के पंचों ने यह अधिकार अपने हाथ में लिया चौबीसी की प्रतिष्ठा पर कि जहाँ भी गजदज चलेंगे चंदेरी समाज वहाँ पर सिंहई की उपाधि देने जाएगी। एक आयोग बना, एक कमेटी बनी, एक पंच बने और वो 5 दिन वहाँ रहते थे और जिस दिन रथ निकलता था पूरे रथ का वो निरीक्षण करते थे। यदि रथ टूट गया तो टूटे सिंहई, हाथी बिचक गया तो बिचके सिंहई, यदि चाक चलते हुए में चेंचे की आवाज़ आ गई तो चेंचे सिंहई। बहुत बड़ा एक प्रतियोगिता थी। इसलिए पहले रथ चलाने वाला निरंतर चाकों में घी डालता रहता था कहीं चेंचे नहीं बोल जाए। तो ये सिंहई की उपाधि, आज वो चेंचे सिंहई भी हैं, बिचके सिंहई भी हैं, टूटे सिंहई भी हैं। तो ये उपाधियाँ वहाँ से चली थी, आगम की शास्त्रों की उपाधि नहीं। ये 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी, 300-400 साल से निरंतर चल रही थी। और वो एक परिवार जब पूरा चलाता था तब धीरे धीरे अब वो परिवर्तन हुआ। तो जो सर्वाधिक राशि देते हैं या यज्ञ नायक आदि बनते हैं उनको सिंहई उपाधि देने की स्थिति। पहली बात इस बात को 9 गजदज चले थे जब ललितपुर में मैंने, उस समय ये प्रश्न आया तो उस समय मैंने ही इसमें संशोधन किया कि यदि गजद महोत्सव का कम से कम 1 भाग प्रमाण खर्चा जो देकर यज्ञ नायक बनता है उन्हें सिंहई की उपाधि दी जाए। और ललितपुर के अंदर पहली बार 9 लोगों को सिंहई की उपाधि दी गई समय सन 93 में। उसके पहले एक ही रूप चलता था। अब ये स्थिति बनती गई। आज वर्तमान में तो लोग किसी प्रकार का भी सिंहई की उपाधि दे देते हैं। तो अब ये आलोचना भी नहीं करूँगा, विधान भी नहीं करूँगा, आगम में है नहीं, इसलिए जैसी परंपरा बनाओ वैसी परंपरा बन जाती है। कुल मिलाकर के दान देने वाले को प्रोत्साहन है, देना चाहिए। गुरुदेव, आपकी कृपा से निश्चित रूप से मंदिर बड़े हो रहे हैं और जो पुराने मंदिर हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। इसी प्रकार कल भी नन्हे मंदिर में सुबह 5 बजे से यही अभिषेक की क्रियाओं की मंत्रणा के साथ संपन्न होने जा रहे हैं। उस ऐसे अद्भुत और चमत्कारी कार्यक्रम को देख करके, उसकी प्ररूपणा और परियोजना को देख करके अन्य मंदिर के लोग भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं और वो भी इस भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। कौन? पूरे उस मंदिर से जितने परिवार लगते हैं, परिवारों में 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के पूरे लोग आए तो सम्मिलित होना है। पूरे लोग आए तो ही सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं तो नहीं तो 2 ठोल अध्यक्ष मंत्री आ जाए और यहाँ बेफालतू सीट और एक कम कर ले। तो आ जाए। कौन कौन मंदिर आ रहे हैं? नन्हे मंदिर तो है ही। कल नन्हे मंदिर से रिलेटेड जितने लोग हैं सबके लिए मैं कह रहा हूँ, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आपको 5 बजे धोती दुपट्टा घर से पहन के लाना है। और मंदिर वाले कौन आ रहे हैं? ये सदगुआ मंदिर के लोग कह रहे हैं 15-20 लोग आएंगे। मैंने कहा विधान क्या 15-20 लोग हैं उस मंदिर में? यदि उस मंदिर में इतने ही परिवार होते हों तो आइए, नहीं तो अपने घर पधारिए। इतने नहीं, वहाँ 50 परिवार है ना। 50 परिवार हैं तो 50 लोग तो कम से कम हो। गुरुदेव, अंतिम जिज्ञासा के रूप आपसे नसीराबाद के समस्त श्रावक आए और अपनी जिज्ञासा रखें। वो उपस्थित नहीं है तो श्री अभय मुनि श्री 108 अभय सागर जी परिवार के सम्मानीय सदस्य श्री प्रभात जी जैन रिटायर इंजीनियर अपनी जिज्ञासा रखेंगे। ये अंतिम जिज्ञासा। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। उनके लिए हमने 2 लाइन लिखी हैं। ये वो सूरज हैं,
ये वो सूरज हैं जिनकी न डूबेगी कभी किरण और शाम होगी तो इसका समाधान करें कि ये कहाँ तक सही देखो, ये कवि की कल्पना है। शास्त्रों में अनेक अनेक उपाधियां दी गई। विश्व में स्थित पकवान जहर मिले हुए पकवान के समान है। तो ये उपमाएं इसलिए की गई हैं कि सम्यक दृष्टि जो है भोगों को गिनता है, छोड़ता नहीं है। वो सोचता है कि ये सब निस्सार हैं। शास्त्रों की आलोचना की गई है किसी भी प्रकार से संसार के भोग विलासिताओं से वैराग्य दिलाने के लिए यदि इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं और आइए चलते हैं। आप सभी विराजे ही रहेंगे, अनुशासन दिखाना है। केकड़ी और पतरिया की समाज भी है। आइए चलते हैं गुरुदेव की आरती की ओर। साक्षात साधु परमेश जी विराजे हैं जिनके आशीर्वाद से लाखों लोग पल्लवित हो रहे हैं, विकास को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव की आरती करने के लिए बंधुओं कहाँ से प्रारंभ किया जाए? गुरुदेव की मंगलमयी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए 11,111, 11,111 1, 11,111 2, चूंकि समय का अभाव है और नन्हे मंदिर का कल का प्रोग्राम है, जैसे कि सूचना आपको मिल चुकी है। सुबह 5 बजे, फिक्स 5 बजे, उसके पहले भी अगर व्यवस्था बनाने वाले आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। 5:05 पे गुरुजी का अवतरण नीचे होगा, तो आप सभी विराज जाएं। आइए चलते हैं आरती की ओर। आरती के लिए 11,111 1, 11,111 2 और 11,111 मित्रों और 11,111 रुपया 3। और यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्री पथरिया की पूरी समाज ने। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पथरिया के समाज का।